जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, जब कोई भी हमारा सहारा नहीं बनता। और कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान होता है या बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तो कितनी बार परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन क्या हमारा जो ईश्वर पे विश्वास होता है हमें उसमें डगमगा देना चाहिए? क्या हमें अपना विश्वास, अपना सहारा छोड़ देना चाहिए? एक बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक बार वो इसी चिंता के साथ एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक उनसे ये कहता है कि यदि वो अपने राज्य से किसी एक बच्चे की बलि दे दें तो उनको संतान हो जाएगी। उसकी इस बात से उनके मन में एक लालसा जग जाती है और वो अपने राज्य में इस बात की मुनादी करवा देते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे अपना एक बच्चा देगा बलिदान के लिए, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। उनके राज्य में एक ऐसा परिवार रहता था जिनके काफ़ी सारे बच्चे थे और उनमें से जो सभी बच्चे थे वो तो कुछ कमाते थे, काम करते थे, लेकिन एक बच्चा जो था वो कुछ काम नहीं करता था। वो पूरा समय मंदिर में पूजा पाठ में, ईश्वर की भक्ति और लोगों की सेवा में बिताया करता था। उसकी इस बात से वो लोग बहुत दुखी रहते थे और उन्हें ये लगता था कि ये हमें कुछ भी नहीं देता है, इसकी कोई भी ज़रूरत हमें, हमारे परिवार को नहीं है। और ऐसा सोचकर वो उस बच्चे को ही राजा को बलि देने के लिए तैयार कर लेते हैं। राजा अपने कथन के अनुसार उन्हें बहुत सारा धन देता है और जब उस बच्चे की बलि होने वाली होती है तो राजा उससे पूछते हैं कि बच्चे ये बता कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे सिर्फ आप 4 थैले रेत के मंगा दो। राजा अपने सेवकों से कहकर 4 थैले रेत के मंगाता है। बच्चा उन 4 थैलों के रेत से 4 टीले बनाता है और एक एक कर 3 टीले तोड़ देता है और आखिरी टीले के सामने आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसकी इस बात से राजा उससे पूछते हैं कि बच्चे ये तूने टीले क्यों तोड़े और ये जो आखिरी टीला है इसके सामने तुम क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि महाराज, जो ये पहला टीला था ये मेरे उन माता पिता के लिए बनाया था जिनकी जिम्मेदारी थी, जो इस दुनिया में मुझे लाए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरी सुरक्षा करते, लेकिन उन्होंने लालच के लिए मुझे आपको दे दिया। तो मैंने आज से इस टीले को ख़त्म कर दिया, उनसे अपना संबंध ख़त्म कर लिया। ये जो दूसरा टीला है ये मेरे उन रिश्तेदारों का है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरे माता पिता को समझाते, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आज के बाद से मैंने अपने उन रिश्तेदारों से भी अपना संबंध ख़त्म कर लिया। और ये जो तीसरा टीला है ये इस राज्य के राजा के लिए जिसकी जिम्मेदारी है अपने जान माल की, अपने प्रजा की रक्षा करना, लेकिन उसने भी हमें मारने के लिए यहाँ बुला लिया। तो मेरा जो संबंध उस राजा से था वो भी ख़त्म हो गया। और वो ऐसा कहकर चुप हो गया। राजा उससे पूछते हैं तो ये बताओ ये आखिरी टीला किसका है? तो वो कहता है कि ये मेरे भगवान का टीला है। अब मेरी जो भी आस है वो इस टीले के साथ ही है। अगर ये टीला भी टूट जाता है, मेरी मौत हो जाती है, तो इस टीले को भी तोड़ देना, क्योंकि मैं ये मान लूँगा कि संसार में कोई भी ईश्वर नहीं होता है। उसकी इस बात से राजा जो था वो अंदर तक हिल जाता और वो ये सोचता है कि ज़रूरी नहीं है कि इस बच्चे को मारने के बाद, इस बच्चे की बलि के बाद मुझे संतान हो ही, लेकिन इतना अच्छा बच्चा जिसका दिल, जिसके हृदय इतना पवित्र है और जो ईश्वर पे इतना विश्वास रखता है, यदि मैं इसकी बलि दूंगा तो शायद इस पाप का जो प्रायश्चित है वो मुझे जन्म जन्मांतर तक करना पड़े। और ऐसा सोचकर राजा उस बच्चे को अपना वारिस बना लेता है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ईश्वर हमारी उस हद तक परीक्षा लेता है जिस हद तक हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन अपना विश्वास उस पर बनाए रखिए, एक न एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।